Assalamualaikum dear students. Today we are going to start some session third, that's common infectious disease of dairy animals, vaccinations against diseases and concept of one health approach. सबसे पहले मैं आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो एक सिग्निफिकेंट जिसका एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है एक एनिमल की लाइफ पे, जो इसको इकोनॉमिकली वीक बनाता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर। इसमें हाई फीवर होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं माउथ में, अडर्स पे ब्लिस्टर्स आते हैं, टीट्स पे, बिटवीन द टोज होते हैं और अबू द हूफ होते हैं। देयर इज़ एक्सेसिव सलाइवेशन। तो एक्सेसिव सलाइवेशन, इनका जो थूक होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाहर निकल आता है, एनिमल बिकम्स लेम। दिस डिजीज़ इज़ हाईली कम्युनिकेबल। ये डिजीज़ काफ़ी कम्युनिकेबल है और स्प्रेड होती है बाय डायरेक्ट कंटैक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, मैन्योर, हे एंड पास्चर्स। तो ये इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और ये हाईली कम्युनिकेबल होती है। द डिजीज़ डज नॉट रिजल्ट इन डेथ इन अडल्ट एनिमल्स एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस इन काव्स। जो डिजीज़ होती है उसका एक डायरेक्ट डेथ नहीं होती है उस एनिमल में, बट काव्स में डायरेक्ट डेथ होती है। द डिजीज़ कॉजेज सीवियर प्रोडक्शन लॉसेस। तो डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लॉसेस हो जाते हैं। इफेक्टेड एनिमल्स रिकवर। जो इफेक्टेड एनिमल्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, बट जो मिल्क यील्ड होता है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं और एनिमल जो होते हैं वो बिकम वीक। द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल्स। जो डिजीज़ होती है वो रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स की वजह से प्रिवेंट होती है। नाउ व्हाट आर साइंस ऑफ FDM, फुट एंड माउथ डिजीज़। स्टिंगी सलाइवा, जो मैंने आपको बोला, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फीवर हो जाते हैं, लैमनेस हो जाती है, डलनेस आ जाती है एनिमल में, लो एपेटाइट हो जाता है। तो लो एपेटाइट, भूख नहीं लगती है उनको, लो मिल्क प्रोडक्शन होती है। नो ट्रांसमिशन, हाउ, मैंने आपको डायरेक्टली भी बोला और इनडायरेक्टली बोला, थ्रू पास्चर्स, थ्रू हे एट्सट्रा। तो डायरेक्टली ये हाईली कम्युनिकेबल है, ये कंटेजियस डिजीज़ है, दैट मीन्स इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली। प्रिवेंशन ऑफ FDM, प्रिवेंशन तो वैक्सीनेशन, आइसोलेशन एंड डिसइंफेक्शन। नो व्हाट्स एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये एनिमल्स होती है, बट इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड फेटल डिजीज़। ये कॉज करती है डेथ ऑफ द एनिमल। ऑफन मतलब जब भी डेथ हो जाती है विदिन 2 to 3 आवर्स, एनिमल मतलब पहले तो नॉर्मल होता है, वो अपेयर होता है नॉर्मल, बट विदिन मतलब इस डिजीज़ के बाद उसको 2 से 3 घंटे निकलते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरी रेयर एनिमल्स, वेरी फ्यू एनिमल्स शो हाई टेम्परेचर, एक डिफ़िकल्टी इन ब्रीडिंग एंड कन्वल्शंस बिफोर डेथ। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज निकलता है फ्रॉम द नोज, माउथ एंड अदर ओपनिंग्स after the death of animals. It is important to properly dispose of this suspected carcass by burying deep. तो इसको बहुत ज़्यादा bury deep करना होता है अर्थ में, क्योंकि जो इसमें स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और वो वायबल होते हैं काफ़ी टाइम तक, फॉर ईयर्स तक। तो दिस काइंड ऑफ एनिमल हैविंग एंथ्रैक्स, इट शुड बी buried very deep. Now what is black water? Black water, its second name is also black leg. Black water ये एक acute infectious disease होती है जो characterized होती है by gaseous edema of skeletal muscles and toxemia. तो ये क्या हो जाती है, ये एक गैशियस, इसमें क्या होता है, ओडिमा हो जाता है ऑफ स्केलेटल मसल्स और टॉक्सीमिया होता है। ये हाईली इन्फेक्शियस होती है और फेटल डिजीज़ ऑफ कैटल होती है, बफेलोज होती है, शीप और ये गोट के लिए काफ़ी इसमें डेथ होती है, फेटल डिजीज़ होती है। मोस्टली द यंग काव्स बिटवीन 6 to 24 ईयर्स ऑफ द एज इन गुड हेल्थ कंडीशन आर अफेक्टेड। जो काव्स होते हैं 6 to 24 मंथ्स ऑफ द इन मंथ्स ऑफ एज, तो उनमें क्या होती है, जो गुड कंडीशन में होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस ऑफ दिस डिजीज आर हाई फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, डलनेस, क्रिपिटेटिंग, स्वेलिंग ओवर हिप, बैक एंड शोल्डर्स, हिप बैक, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ट्रीटमेंट इन इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ सेप्टिसीमिया स्टेज। Hemorrhagic septicemia, this is an acute infectious disease of cattle and buffaloes. ये एक बहुत ज़्यादा acute, मतलब काफ़ी critical infectious disease होती है। The bacteria may be present in healthy animals, but when animals are weakened and stressed, bacteria multiply and cause disease. ये इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो ये बैक्टीरिया होता है, इट में बी प्रेजेंट इन हेल्दी एनिमल्स, बट व्हेन द एनिमल्स आर वीकर एंड स्ट्रेस्ड
तो उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बॉडी में और डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ एनिमल वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, उसमें इन्फेक्शन आती है, इसमें हाई फीवर होता है, वाटरी डिस्चार्ज, नोस्ट्रल से वाटरी डिस्चार्ज होता है और एनिमल गोज़ ऑफ फीट, एनिमल खाना पीना छोड़ देता है। देयर इज स्वेलिंग अंडर द नेक, स्वेलिंग हो जाती है एक नेक के नीचे। और अफेक्टेड एनिमल्स फील रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उनमें काफ़ी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाता है। स्किल एनिमल्स, सिक एनिमल्स इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो दे मे डाई विद इन 3 to 4 days। डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, से ये वाली डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। ब्रुसेलोसिस, ये एक डिजीज़ होती है एडल्ट एनिमल्स की। इट कॉजेज ग्रेटर इकोनॉमिक लॉस बाय कॉजिंग एबॉर्शंस इन प्रेग्नेंट एनिमल्स, इन प्रेग्नेंट कैटल। ये एक डिजीज़ होती है एडल्ट एनिमल्स में, जो एक प्रेग्नेंट कैटल होती है उसमें एबॉर्शंस कॉज करती है। अगर ये ब्रुसेलोसिस डिजीज़ होगी तो बुल्स में क्या होता है, बुल्स में टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो जाती है। तो दिस डिजीज़ हैज़ जोनोटिक इम्पोर्टेंस, इट कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय मिल्क और मीट। तो ये डिजीज़ ह्यूमंस में भी आ सकती है, ये स्प्रेड होती है बाय मिल्क। अगर ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे मिल्क या मीट तो उसमें ये डिजीज़ लग सकती है। बैक्टीरिया इन ब्लड, सेमन और प्लेसेंटा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस थ्रू ए कट और अदर वोंड्स। अगर इसमें एनिमल में वोंड हो जाएंगे तो ये ह्यूमंस में वहाँ से भी ट्रांसफ़र, अगर ह्यूमंस इसको टच करेंगे तो वहाँ से भी इसको ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ साइंस ऑफ डिजीज़, abortion, retained placenta, low milk production, inflammation of male reproductive organs, transmission, contact with bacteria from uterus, placenta, aborted fetus, milk, semen, vehicles and equipments। तो इनसे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो नाउ ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ अफेक्टिंग बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी होती है, काफ़ी इकोनॉमिकली वीक बनाता है एनिमल को। इसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ द एनिमल और ह्यूमन गेट्स वेरी मच रिड्यूस्ड। एनिमल में गेट इन्फेक्शन बाय इनहेलेशन एंड लेशंस में डेवलप इन लंग्स। तो लेजन्स होते हैं लंग्स में, इंटेस्टाइन में, अडर में। द डिजीज़ कैन बी कन्फर्म्ड बाय लेबोरेटरी टेस्ट एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ये लेबोरेटरी में इस डिजीज़ का कंफर्म हो सकता है या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद। इन्फेक्टेड एनिमल्स और आइसोलेटेड टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय हेल्दी एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि दूसरे एनिमल्स में ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो, जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनमें ये ना लग जाए। जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में हमें हेल्प कर सकती है। लाइक फर्स्ट, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, पैरासाइट कंट्रोल, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, क्लीन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना है, एम्पल वाटर मीन्स कि बहुत ज़्यादा वाटर रखना होता है ड्रिंकिंग के लिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फेक्टेड मटेरियल, जो प्रॉपर डिस्पोजल होता है तो डिस्पोज करना होता है वेस्ट को या इन्फेक्टेड मटेरियल को जो भी वहाँ पे होता है, हे वगैरह। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड करनी होती है। व्हाट इज़ वैक्सीन? तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज़ ए फ्लूइड दैट हेल्प्स द एनिमल्स बॉडी टू बिकम इम्यून टू ए डिजीज़। वैक्सीन एक फ्लूइड होता है जो दिया जाता है, जो एक एनिमल की बॉडी को बनाता है इसको एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि जो भी डिजीज़ इसको हो, जो भी डिजीज़ मतलब बैक्टीरिया से लग जाए या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डिजीज़ कॉज करे तो उसको ये कंट्रोल कर सके, उसके अगेंस्ट ये फाइट कर सके। द वैक्सीन कंटेन सम पार्ट ऑफ द जर्म और द पॉइजन दैट द जर्म प्रोड्यूसेस। तो ये इसमें क्या होता है, जो ये वैक्सीन होता है इसमें ये कंटेन करता है some part of the germs or the poison that germs produces. A vaccine should produce resistance in the entire herd to prevent diseases and minimize करता है the economic loss due to treatment of infectious diseases. As a thumb rule, vaccines are administered to healthy animals only. तो थंब रूल के हिसाब से वैक्सीन्स दिए जाते हैं only to healthy animals. Schedule of vaccination in farm animals. तो इंशाल्लाह ये हम कल टॉपिक पढ़ेंगे. Today it is enough for today. Tomorrow we will study about this vaccination schedule.